हेलो गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं अमांडा पोएम। ओके, अमांडा पोएम के बारे में देखते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है, क्या पोएट डिस्क्राइब करना चाह रहा है। ये पोएम आपकी जो है क्लास 10th के सिलेबस में है। ओके, सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं पोएट के बारे में। पोएट Robin McClean is an Australian author of books for children। जो राइटर है आपका, ये विशेषतः चिल्ड्रन बुक्स के लिए जाना जाता है। ठीक है, ये विशेषतः चिल्ड्रन बुक्स के लिए जानी जाती हैं राइटर जो भी हैं। शी राइट्स चिल्ड्रंस एंड यंग एडल्ट फिक्शन। सम ऑफ हर फेमस बुक्स आर हेटिंग एलिसन, एस्ले, पीपल माइट हियर यू इट टिशी। इनकी कुछ फेमस बुक्स हैं जो कि हैं हेटिंग एलिसन, एस्ले, पीपल माइट हियर यू एटसेट्रा। ये उनकी फेमस बुक्स हैं। ओके, लेट्स मूव फर्दर, आगे देखते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ द लेसन, थोड़ा सा लेसन के बारे में, जो हमारा पोएम है इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। देखते हैं पोएम के बारे में क्या कहा गया है इस राइटर के द्वारा। रॉबिन क्लेन हैज़ एक्सप्रेस्ड द व्यूज ऑफ अ लिटिल गर्ल। Here in this poem the views of a little girl has been explained। एक छोटी सी बच्ची के विचारों को इसमें एक्सप्लेन किया गया है, विवरण किया गया है। ठीक है। अमांडा who is constantly pointed out by her mother for making mistakes। अमांडा जो कि एक छोटी बच्ची है, लगातार अपनी मदर के द्वारा पॉइंट आउट की जाती है कि वो बहुत सारी मिस्टेक्स करती है। मिस्टेक्स which she consider so as they are not part of the code of good conduct laid out by the society in which we live। जो मिस्टेक्स के लिए उसकी मदर कहती है कि ये वो कंडक्ट हैं जो कि हमारी सोसाइटी के द्वारा ले डाउन किए गए हैं, जो कि हमारे लिए अच्छे नहीं हैं, जो कि गुड कंडक्ट नहीं है, हमारे लिए अच्छी चीज़ें नहीं हैं। ओके, उन सब के बारे में अमांडा को उसकी मदर जो है बार बार पॉइंट आउट करती है, बार बार उसे रोकती है, बार बार उसे मना करती है कि बेटा ऐसा मत करो, इस टाइप की एक्टिविटीज़ करो, ये करो, वो करो। ये सब करने के लिए उसको बार बार वो टोकती रहती है। ओके ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ पोएम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं उसकी मदर किस तरह से अमांडा को मना करती है। ठीक है, बैड हैबिट्स के लिए। ओके, पहला स्टेंजा देख लेते हैं। डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. There is a language। Okay, up to here her mother says। यहाँ तक मदर अमांडा को बोलती हैं कि अमांडा ऐसा नहीं करते। ओके, फर्स्ट हियर आई विल एक्सप्लेन द पोएम इन बाइलिंगुअल। उसको इंग्लिश और हिंदी दोनों में एक्सप्लेन करूँगा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश। Here, the girl's mother or poet describing Amanda, a little girl who is always pointed out by her mother for her mistakes and how she imagines her life to be। Okay, अमांडा यहाँ पर जो एक बच्ची है जो कि अपनी मदर के द्वारा हर वक्त पॉइंट आउट की जाती है, डांटी जाती है कि आप बेटा ये बातें आपकी गलत हैं, ये आपकी हैबिट गलत है। ये सारा कुछ इस स्टेंजा में एक्सप्लेन किया गया है। देखते हैं इसमें और क्या क्या बताया गया है। डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, बताती है उसकी मदर, अमांडा अपने नेल्स को मत काटा करो, अपने मुंह से अपने नेल्स को मत काटा करो। ओके, द पोएट सेज द मदर इज पॉइंटिंग आउट अमांडा फॉर बाइटिंग नेल्स विच इज अ बैड हैबिट। जो दांतों से अपने नेल्स को काटना एक बैड हैबिट माना जाता है, तो इसके लिए अमांडा की डांट पड़ती है। उसकी मदर जो है उसको डांटती हैं, बताती हैं कि बेटा ये एक बैड हैबिट है जो कि आपको नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट शी आस्क हर टू सिट स्ट्रेट विदाउट बेंडिंग हर शोल्डर्स। आगे वो बताती है कि डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, अमांडा अपने शोल्डर्स को, अपने कंधों को, जैसा कि यहाँ पर देखो ये दिखाया गया है ये कि अपने कंधों को झुका करके मत बैठो, सीधे बैठो, स्ट्रेट बैठो। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में देखो क्या कहा गया है, स्टॉप दैट स्लॉचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। वही जो यहाँ पर मैं आपको बता चुका हूँ।
Amanda, who has a habit of bending her shoulders and sitting lazily, is being pointed out because her mother wants her to sit in the right posture. जैसे कि अमांडा की हैबिट है थोड़ा झुककर बैठने की, ठीक है, उसके लिए उसकी मदर उसको डांटती है कि बेटा इस टाइप से नहीं बैठते, अपना शोल्डर्स को एकदम स्ट्रेट करके बैठो, एकदम सीधे बैठो, सीधे पोस्चर में, अच्छे पोस्चर में बैठा करो. At this point of time, when she is being scolded by her mother, she imagines herself to be in a deep green sea. ओके, आगे देखते हैं आगे क्या बताया गया है. जब अमांडा की डांट पड़ती है उसी समय सेम अमांडा खुद भी इमेजिन में कहीं अपनी इमेजिनेशन में उड़ रही है, अपने जो काल्पनिक दुनिया में कहीं विचरण कर रही है. और अमांडा क्या कह रही है देखते हैं. देयर इज a languid emerald sea where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully. ओके, अमांडा क्या सोच रही है, अपनी कल्पनाओं में खोई हुई है. अमांडा सोच रही है कि she thought that she want to be the only resident of this beautiful green sea. वो सोच रही है कि यहाँ पर एक हरा हरा सा बढ़िया सा समुद्र है और वो वहाँ की एकमात्र रहने वाला प्राणी हो, वहाँ पर और कोई भी ना रह रहा हो, अकेली वो मतलब अमांडा वहाँ विचरण कर रही हो, अकेले वो वहाँ रह रही हो. सी इमेजिन्स हरसेल्फ लाइक ए मरमेड, वो अपने आप को एक मरमेड के जैसा सोचती है, एक जल परी के जैसा अपने आप को सोचती है. ओके, हु इज अलोन देयर एंड लीड्स हर लाइफ इन अ वेरी रिलैक्सिंग वे, जो वहाँ पर अकेले रह रही है एकदम आराम से, उसको कोई टोकने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है. घर पे उसकी मदर उसको स्कोल्ड करती रहती हैं, बट हियर नो वन विल टू स्कोल्ड हर, यहाँ पर कोई उसको डांटने वाला नहीं होगा. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. अगेन हर मदर स्कोल्डेड टू अमांडा. अमांडा की मदर फिर से अमांडा से कुछ क्वेश्चंस करती हैं कि डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, कि बेटा अमांडा क्या आपने अपना होमवर्क कंप्लीट किया. डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा. अमांडा की मदर यहाँ पर फिर से उसको कुछ बोल रही हैं, देखते हैं क्या बोलती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गो विद इंग्लिश. देयर इज पोइट सेज अबाउट अमांडास मदर, अमांडा की मदर के बारे में पोइट यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा है कि अमांडा की मदर क्या कहती हैं. अमांडास मदर सेज हैव यू डन योर होमवर्क और नॉट, क्या बेटा आपने अपना होमवर्क किया कि नहीं किया. एंड देन सी आस्क हर वेदर सी हैज़ क्लीन्ड हर रूम और नॉट, उसके बाद में पूछती हैं कि क्या बेटा आपने अपना रूम क्लीन किया है या नहीं किया है. आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा, आई थिंक दैट आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी टू क्लीन योर शूज. अमांडा मुझे लग रहा है कि मैंने पहले ही आपको बोला था कि आप अपने शूज़ क्लीन करो. ओके, एट द सेम टाइम व्हेन हर मदर इज स्कोल्डिंग टू अमांडा, एज उसी समय जिस समय कि अमांडा की मदर उसको स्कोल्ड कर रही हैं, उसको डांट रही हैं, उस समय अमांडा क्या सोच रही है देखते हैं. अमांडा क्या सोच रही है. आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हस्ड बेयर फीट, द साइलेंस इज golden, द फ्रीडम इज स्वीट. ओके, अमांडा इज इन हर इमेजिनरी वर्ल्ड. अमांडा जो है अपनी काल्पनिक दुनिया में व्यस्त है. अमांडा अपनी मदर की बातों को ध्यान न दे करके वो अपनी काल्पनिक दुनिया में व्यस्त है. आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, वो सोच रही कि मैं एक ऑर्फन के जैसी हूँ, मैं एक अनाथ बच्चे के जैसी हूँ जो कि अपनी स्ट्रीट में घूमता रहता है, गलियों में घूमता रहता है. नो वन इज़ टू डिस्टर्ब हिम, नो वन इज़ टू स्कोल्ड हिम, उसको कोई स्कोल्ड नहीं करता, कोई उसको नहीं डांटता, वो फ्री एकदम घूमता रहता है गलियों में. आई पैटर्न्स ऑफ डस्ट विद माई हस्ड बेयर फीट, करे कि मैं उस दोपहर में मैं वहाँ घूम रही हूँ अकेले स्ट्रीट में, और जो सॉफ्ट सी डस्ट पड़ी हुई है उस पर मैं अपने सॉफ्ट से पैरों से निशान बनाते हुए चल रही हूँ. मैं जब धूल कहीं पर धूल भरी कोई रोड होती है, धूल भरी कोई गली होती है, तो आप वहाँ से जब निकलते हैं तो आपके पैरों के निशान उसमें बन जाया करते हैं. तो अमांडा सेम वही सोच रही है कि आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हस्ड बेयर फीट, करीब मैं उस डस्ट पे टहल रही हूँ और मेरे
जो फीट हैं वो बेयर हैं, बेयर का मतलब है नंगे पैर, ठीक है। मैं नंगे पैर हूँ और उस डस्ट पे मैं चल रही हूँ, वहाँ पर पैटर्न जैसे बन रहे हैं, पैरों के निशान जैसे बनते जा रहे हैं। द साइलेंस इज गोल्डन एंड फ्रीडम इज स्वीट। फिर एक साइलेंस जो है वहाँ पर एकदम शांति है चारों तरफ, जो कि सुनहरी है, बहुत ही सुंदर लग रही है मुझे। एंड फ्रीडम इज स्वीट, और स्वतंत्रता, जो कि मुझे वहाँ कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, मैं एकदम स्वतंत्र हूँ, वो बहुत ही मधुर, बहुत ही मीठी, बहुत ही अच्छी मुझे लग रही है। ओके, आगे देखते हैं। देन अगेन हर मदर स्कोल्डेड टू अमांडा। उसकी मदर आगे फिर अमांडा को स्कोल्ड करती हैं फॉर मोर एंड मोर ईटिंग द चॉकलेट्स। बहुत ज़्यादा वो चॉकलेट खाना पसंद करती है, इसलिए उसकी फिर से डांट पड़ती है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा। अमांडा बेटा, वो चॉकलेट इतना ज़्यादा नहीं खाते। रिमेंबर योर एक्नी अमांडा। अमांडा, अपने एक्नीज देखो, अपने एक्नी देखो, जो कि पिंपल्स को एक्नी बोला जाता है। आपके चेहरे पर पिंपल्स आ रहे हैं, ज़्यादा चॉकलेट नहीं खाते बेटा, आपके चेहरे पर पिंपल्स आ रहे हैं। विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू। मदर कह रही है कि बेटा क्या आप मेरी तरफ देखोगे, जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मेरी तरफ देखो ना, मैं आपसे बात कर रही हूँ, मेरी तरफ देखो, सर नीचे झुका के मत खड़ी हो। ओके, लिसन टू मी अमांडा। I am Rapunzel. I have not care. In life in a tower is tranquil and rare. I will certainly never let down my bright hair. Amanda again sees in her imaginary world. अमांडा अभी भी अपनी काल्पनिक दुनिया में व्यस्त है। उसकी मदर यद्यपि उसको डांट रही है, लेकिन वो अपनी काल्पनिक दुनिया में अभी भी व्यस्त है। अमांडा क्या कह रही है? अमांडा जो है सोच रही है कि अमांडा herself to be a Rapunzel. अमांडा imagined herself to be a Rapunzel. अमांडा अपने आप को इमेजिन करती है कि वो एक रूपेंजल है। रूपेंजल के बारे में थोड़ी सी बात कर लें। रूपेंजल वॉज ए कैरेक्टर फ्रॉम ए फेरी टेल दैट वॉज कैप्चर्ड इन अ टावर बाई अ विच। रूपेंजल जो है एक फेरी होती है, ठीक है। रूपेंजल एक फेरी होती है। फेरी टेल की बात है, मतलब जो परियों की कहानियाँ होती हैं उसमें एक परी होती है जिसका नाम रूपेंजल होता है। वो एक विच के द्वारा, एक विच का मतलब भूत या प्रेत आत्मा होता है, उसके द्वारा उसको कैप्चर कर लिया जाता है और उसको कैद कर दिया जाता है एक टावर में। ओके, एक टावर में उसको कैद करके रख दिया जाता है। द विच यूज टू क्लीम द टावर with the help of long hair of Rapunzel that were let down by her through the window. रूपांजल के बारे में जो स्टोरी कहावत है यही है कि रूपांजल को उस विच ने, उस प्रेत आत्मा ने उस टावर में कैद करके रखा था, और रूपांजल के हेयर्स जो थे वो बड़े ही सुंदर थे और बहुत लंबे थे। तो उस विच ने, उस प्रेत आत्मा ने उसको टावर में रखा था, और टावर के विंडो से उसके हेयर्स को नीचे लटका के रखा था। और जब वो आती थी प्रेतात्मा कहीं से टहलते हुए, टहलने के बाद में जब आती थी तो उन हेयर्स को पकड़ करके उसके सहारे से वो ऊपर टावर पे चढ़ जाया करती थी, ठीक है। तो ये सब बोला गया है रूपेंजल के बारे में। ऐसे ही सेम वो अपने आप को सोच रही है, जो अमांडा है वो अपने आप को रूपेंजल के जैसा इमेजिन कर रही है। सो नाउ अमांडा, शी ऑल्सो वॉन्ट टू बी रूपेंजल because he feels that in life in the tower will be peaceful and unusual. वो सोच रही है कि जैसे कि रूपांजल की लाइफ टावर में बिल्कुल पीसफुल थी, उसको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं था, स्वतंत्र एकदम रह रही थी, तो मेरी भी लाइफ ऐसे ही पीसफुल रहेगी, एकदम असाधारण, मतलब अन्य लोगों की अपेक्षा मेरी लाइफ बहुत ही अलग होगी, अद्वितीय मेरी लाइफ होगी, ऐसा वो सोच रही है। जबकि रियलिटी में ऐसा नहीं था, रूपांजल तो कैद में थी, ठीक है। तो आगे देखते हैं कि ये अमांडा आगे क्या सोच रही है। शी थिंक्स शी विल बी फ्री एंड लिव इन द पीसफुल एनवायरमेंट इन द टावर। शी ऑल्सो कन्फर्म्स टू herself that she will never let her hair down to anyone so that nobody could come to her in the tower. वो as the Rapunzel एज द रूपांजल जो थी उसके बारे में जो बोला गया है कि उसके हेयर्स को नीचे कर दिया गया था उस विच के द्वारा,
तो अभी ये सोच रही है कि मैं अगर रुपेंजल बन जाऊंगी, मैं वहाँ टॉवर में रहूंगी, तो मैं अपने हेयर्स को नीचे नहीं करूंगी, मैं बिल्कुल अपने हेयर्स को नीचे नहीं करूंगी, ताकि कोई उन हेयर्स को पकड़ के ऊपर आए चढ़ के, क्योंकि मुझे फ्री रहना है, मुझे स्वतंत्र रहना है, मुझे कोई नहीं चाहिए मेरे टॉवर में, मैं अकेले ही वहाँ पर रहूँगी। ओके, तो वो खुद को एक रूपांजल के जैसा महसूस कर रही है, फील कर रही है। अगेन हर मदर स्कोल्डेड टू हर, आगे उसकी मदर फिर से स्कोल्ड करती हैं अमांडा को। स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, अमांडा ये सिसकना बंद करो। जब किसी बच्चे की डांट पड़ती है तो वो थोड़ा सिसकने लगता है, थोड़ा रोने के जैसा बिहेव करने लगता है, और थोड़ा आंखों से हल्के फुल्के आंसू आते हैं और रोने के जैसा एक एक्ट करता है, सिसकने लगती है। ठीक है, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, मदर कहती बेटा चुप हो जाओ, ये सिसकना बंद करो। यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, तुम बहुत ही मूडी हो अमांडा, तुम्हारे मन में जो आता है वही तुम करती हो, मेरी बात को अभी ध्यान से नहीं सुनती हो। एनीवन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू अमांडा, अब चुप हो जाओ अमांडा, सल्किंग बंद करो ये सब, नहीं तो अगर कोई देखेगा तो वो ये सोचेगा कि मैंने तुम्हें डांटा है। ओके, दैट्स वाई मदर इज सेइंग टू अमांडा टू बी क्वाइट। ओके, हियर द पोएम इज कंप्लीट नाउ। आगे देखते हैं, यहाँ पर हमारी पोएम कंप्लीट हो जाती है। अब देखते हैं कुछ अमांडा की हैबिट्स, उसे क्या पसंद था क्या नहीं पसंद था, थोड़ा सा यहाँ पर कंपेयर कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट सी डोंट लाइक, अमांडा को क्या पसंद नहीं था। जो उसकी मदर उसको नैग करती थी, उसकी मदर उसको डांटती थी। क्या क्या डांटती थी, जो इंस्ट्रक्शंस देती हैं, डोंट बाइट नेल्स, डोंट हंट शोल्डर, स्टॉप स्लॉचिंग, फिनिश होमवर्क, टाइडी the room, clean the shoes, don't eat the chocolate, look in the eyes when being talked, don't sulk, don't be moody। ये उसकी मदर चाहती थी, बट अमांडा डिड नॉट लाइक दिस ऑल। अमांडा खुद ऐसा जैसी थी वो ऐसी ही बनी रहना चाहती थी। ओके, फॉर दीज काज ही वॉज गेटिंग द स्कोल्डिंग, इन कारणों के लिए उसकी डांट पड़ती थी। अब अमांडा सोचती कि क्या होना, क्या सोचती थी कि वो क्या बनेगी, अपने इमेजिनरी वर्ल्ड में वो क्या बनना चाह रही थी, जो उसका काल्पनिक दुनिया थी उसमें वो क्या होना चाह रही थी। देखते हैं, सी बिकम मरमेड, वो सोचते थे मैं एक जलपरी बन जाऊंगी। सो दैट शी कुड लिव अलोन एट अ पीसफुल प्लेस विदाउट इंस्ट्रक्शंस, वो सोचती थी कि मैं एक जगह पर, ऐसी जगह पर रहूंगी जहां पर मुझे कोई इंस्ट्रक्शंस देने वाला नहीं होगा, एकदम स्वतंत्र मैं रहूंगी। नेक्स्ट सी अगेन थॉट टू बी एन ऑर्फन, वो एक ऑर्फन बन के रहना चाहती थी। सो दैट सी मे नॉट हैव एनी गार्जियन टू गिव हर स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस, क्यों वो ऑर्फन होना चाहती थी, क्योंकि वो सोचती थी कि जब मेरा कोई गार्जियन नहीं होगा तो मुझे इंस्ट्रक्शन कौन देगा, कौन मुझे डांटेगा, कौन मुझे नैग करेगा और कौन मुझे स्कोल्ड करेगा, कोई नहीं करेगा ना। टू बिकम रूपेंजल, वो एक रूपेंजल बनना चाहती थी। रूपेंजल, यहाँ पर रूपेंजल की स्पेलिंग गलत हो गई है बेटा, ये वाली, ठीक है, ये रूपांजल की स्पेलिंग नहीं होती है। रूपांजल की स्पेलिंग जैसा कि आप ऊपर देख सकते हैं, अब मैं ज़रा पीछे जाता हूँ, देखता हूँ कि रूपांजल की स्पेलिंग कहाँ पर सही है। रूपांजल, ये है रूपांजल की स्पेलिंग सही, ठीक है, ये वाली रूपांजल की स्पेलिंग सही है, वहाँ पर रूपांजल की स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो गई, ठीक है। टू बिकम ए रूपांजल, इसको सही कर लेना। वो एक रूपांजल बनना चाहती थी, वो एक परी बनना चाह रही थी। रूपांजल जो परी थी उसके जैसी वो बनना चाह रही थी। शी वुड बी हैप्पी इवन secluded and prison like place where she will not have anybody to instruct her। अच्छा, वो प्रिजन में भी रहना पसंद करेगी, लेकिन वहाँ पर भी उसको फ्रीडम चाहिए, वहाँ पर कोई उसको जो है इंस्ट्रक्ट करने वाला ना हो, दिशा निर्देश देने वाला ना हो, उसको कोई डांटने वाला ना हो, ठीक है। ये सब हो गया। थोड़ा सा वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं, क्या क्या इसमें डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स जो हैं थोड़े देख लेते हैं। जैसे हंच हो गया, इसका मतलब होता है बेंड, मतलब झुकना। स्लाउच हो गया, ड्रूप, एकदम झुक करके बैठना। लैंग्वेज, रिलैक्स्ड, आराम से। एमराल्ड, ब्राइट ग्रीन, हरा भरा जो सी था उसके बारे में बोला गया है। सोल का मतलब सिंगल, एलोन, अकेले। इनहेबिटेंट, ऑक्यूपेंट, रेसिडेंट, मतलब वहाँ का निवासी जो है, अकेले। ड्रिफ्ट का मतलब तो फ्लॉट या फिर ग्लाइड, फ्लॉट का मतलब तैरना, वो तैरेगी वहाँ पर, ग्लाइडिंग करेगी। ओके। ब्लिस, हैप्पीनेस या फिर प्लेजर या फिर खुशी। टाइडी, नीट एंड क्लीन और इन ऑर्डर, मतलब प्रॉपर सेटिंग वाला रूम। ऑर्फन, ऑर्फन का मतलब होता है एक वो बच्चा जिसके कि पेरेंट्स नहीं होते हैं। हश,
साइलेंस, एकदम शांति उसको चाहिए। बेयर का मतलब नेक होता है, बेयर फुटेड वहाँ पर आया था तो वहाँ पर नंगे पैर होता है, ठीक है। एक्ने का मतलब पिंपल्स जो गाल पर निकलते हैं। ट्रैंकल एकदम शांत रिलैक्सिंग वातावरण। शल्क बी इन मूड, कहता कि अभी आप रोने वाले मूड में मत रहो। नेक का मतलब स्कोल्ड होता है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। चलो पोएम की थोड़ी सी समरी देख लें, कुछ इन फ्यू वर्ड्स। एक्चुअली बोला जाता है आपसे तो राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, ये लिखने के लिए आपको आता है, तो हम समरी से ही देख लेंगे और यहाँ से ही सेंट्रल आइडिया का पता लगा लेते हैं। सेंट्रल आइडिया यही आपको हम बता देंगे कि सेंट्रल आइडिया आपको लिखना कैसे है। ओके, तो देखते हैं समरी। द पोएम डील्स विद द अपब्रिंगिंग ऑफ ए स्मॉल चाइल्ड अमांडा। अमांडा की बढ़ती हुई एज के बारे में, जैसे जैसे वो बड़ी होती है उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है। इट हाईलाइट्स द स्ट्रगल फेस्ड बाय द चाइल्ड। ये एक बच्चे के द्वारा जो स्ट्रगल, जो संघर्ष फेस किया जाता है उसके बारे में विवरण इस पोएम में दिया गया है। क्योंकि एक बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे वो अपने पेरेंट्स के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग चलता है। उसको रोज नए इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, रोज नई चीज़ें बताई जाती हैं, बेटा इस तरह से अच्छे मैनर्स में आपको रहना है, ये बुरे आदतें होती हैं इनको आपको फॉलो नहीं करना है, ये सब कुछ बताया जाता है, ठीक है। पोइट रॉबिन क्लेन मेक्स एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट ए चाइल्ड शुड नेवर बी डिनाइड फ्रीडम। जो पोइट रॉबिन क्लेन है, इन्होंने एक बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है इस पोएम में कि एक बच्चे को कभी भी उसकी फ्रीडम से समझौता नहीं करने देना चाहिए। मतलब कहना है कि बच्चे को फ्रीडम देनी चाहिए, उसकी स्वतंत्रता को नहीं छीनना चाहिए। दो इट इज पेरेंट who are responsible for proper upbringing for their child, but that should not make a child feel trapped। कारण यद्यपि जो पेरेंट्स होते हैं सही तरीके से बच्चे की वृद्धि उन्हीं के द्वारा करानी होती है, उन्हीं को अपने बच्चों को अपनी देखभाल में उनकी वृद्धि, उनका विकास सब करना होता है, लेकिन बच्चे को ऐसा फील नहीं होने देना चाहिए कि उनको ट्रैप करके रखा गया, उनको जाल में बंद करके रख दिया गया है, उनकी स्वतंत्रता को छीन लिया गया है। ऐसा बच्चे को रियलाइज़ नहीं होने देना चाहिए। अच्छा, कुछ पोइट्रिक डिवाइसेस देख लेते हैं। मेटाफर है, रेपिटेशन है, एलिट्रेशन है, एल्यूजन है। ये आपके फिगर्स ऑफ स्पीच हैं जो कि इस पोएम में यूज किए गए हैं। इसको हिंदी में अलंकार बोलते हैं, ठीक है। मेटाफर अलंकार इसमें यूज किया गया, रेपिटेशन अलंकार इसमें यूज किया गया, एलिट्रेशन अलंकार इसमें यूज किया गया, एल्यूजन अलंकार जो है इसमें, ये सब अलंकार यूज किए गए हैं। आगे देखते हैं। ओके, तो इतना ही आपके स्लाइड्स में था, इतना ही आपके पोएम के बारे में सफिशिएंट आई थिंक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो अगर आपको पोएम अच्छे से समझ में आई हो और अगर कुछ आपके सजेशंस हों तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। ये पोएम आपको अच्छे तरीके से समझ में आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल सो दैट वी कैन prepare या we can make the new videos for you and the betterment also will try to do। हम लोग हमेशा प्रयासरत रहेंगे कि आपको अच्छे से अच्छे चैनल, इस चैनल के द्वारा अच्छे से अच्छे वीडियोज़ आपको प्रदान किए जाएँ। ओके, थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ गुड डे।